हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ेंगे और सार संग्रह में आज हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे और एक चैप्टर पढ़े हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पाषाण काल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोन एज। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को बोला जाता है पालियोलिथिक एज और मध्य पाषाण काल को बोला जाता है मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल को बोला जाता है नियोलिथिक एज। और पूरा पाषाण काल कब से कब तक था? तो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल था। और मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल था। और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल था। अब देखेंगे स्टूडेंट, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। तो देखेंगे मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल कहलाता था। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? मतलब प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो स्टोन का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे समानता किस रूप में जाना जाता है? होमो सेपियंस किसको बोला जाता है स्टूडेंट? मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। और ये क्या है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा, जो नर्मदा घाटी से। तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है भारत में? हथनौरा, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? स्टोन का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हथनौरा, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जूता हुआ खेत तो कालीबंगा से। अब देखेंगे आगे स्टूडेंट क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में दी गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के
प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे प्रस्तर युग जिसको बोलते हैं स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। और मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई है? तो नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। चारकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग से। तो जानेंगे स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और जानेंगे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। और पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से। और खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो नव पाषाण काल में। और मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज कौन था? तो जौ था। और चारकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट कुछ ताम्र पाषाण कालीन स्थल। स्थल देखेंगे तो स्थल में है इनाम गाम। इनाम गाम कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। तो देखेंगे स्टूडेंट इनाम गाम। इनाम गाम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ से प्राप्त क्या क्या साक्ष्य है? तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। अब देखेंगे दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो दैमाबाद भी महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है ये दैमाबाद। तो पूछेगा स्टूडेंट एग्जाम में कि सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट नवदा टोली। तो नवदा टोली कहाँ है? तो नवदा टोली महाराष्ट्र में है। ये भी महाराष्ट्र ही में है। तो इसका उत्खनन किसने किया? तो इसका उत्खनन एच डी संकालिया द्वारा हुआ था। और यहाँ से मिले हैं चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। तो देखेंगे नवदा टोली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसका उत्खनन कौन किए थे? एच डी संकालिया। और ये यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। अब देखेंगे आगे है नेवासा। नेवासा किस स्टेट में है? तो नेवासा महाराष्ट्र में है। और यहाँ से मिला था पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन का प्रमाण मिला था। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट नेवासा कहाँ है? नेवासा महाराष्ट्र में। और यहाँ से मिला था पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण। और आगे देखेंगे स्टूडेंट ताम्रवती। तो ताम्रवती कहाँ पड़ता है? ताम्रवती पड़ता है राजस्थान में। और यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। तो यहाँ से क्या मिला है? काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। अब आगे देखेंगे नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट कि नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन और कब हुआ था? कौन किए थे और कब हुआ था? तो वर्ष 1865 में हुआ था और सर जॉन लुबाक ने किए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के
प्रथम महानिर्देशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल। और भारतीय पुरातत्व का जनक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से हुआ है। और ये भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, तो बोलेगा कुंभकारी क्या है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी बोलते हैं। और इसको सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेवल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक, या इसको बोलेंगे इंग्लिश में हंटर, और खाद्य संग्राहक फूड गैदर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। तो इसको फिर से देखेंगे स्टूडेंट कि मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। अब देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में होता था, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल है महदाहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसोपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्यपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में अग्नि का उपयोग करना